नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह धनखड़। दोस्तों, अभी की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 2 साल पीछे के घटनाक्रम कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। याद करिए, अक्टूबर में चुनाव था। सितंबर अक्टूबर में इस हरियाणा प्रदेश में एक परसेप्शन बना हुआ था जनता के बीच में कि इस बार कांग्रेस 60 से 65 सीटें विधानसभा में लेकर आएगी और बीजेपी 20 का आंकड़ा भी पार नहीं करेगी। लेकिन हुआ इसके एकदम उलट, क्योंकि बीजेपी इस खेल की बड़ी खिलाड़ी है। और उस समय एक बात निकली और वो बात फैलती चली गई पब्लिक के बीच में कि इस बार का चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानबूझकर हरवा दिया। इस पूरे मसले पर बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक मेरी छोटी सी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और किया भी है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने के बाद वहाँ पर टिक मिलेगा आपको पर्सनलाइज पर। पर्सनलाइज का मतलब होता है कि कभी कोई नोटिफिकेशन आ जाए, नहीं, उस पर्सनलाइज को हटा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की मिलती रहे। तो अब करते हैं इस मसले पर बात कि मामला है क्या। देखिए, कोई बात कभी हो जाती है कच्ची पक्की तो वो समय के अनुसार खत्म हो जाती है, लेकिन ये बात इतनी पक्की, इतनी कंक्रीट है कि जनता में ये बात मतलब फैलती चली गई और 2 साल के बाद भी जनता इस बात को भूली नहीं है कि आखिर अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ कि 65 सीट वाले 37 पर आ गए और जो 17-18 वाले थे वो 47 पर चले गए। इसमें बड़ा खेल हुआ। इसमें ये आम जनता की भावना है, जनता इस बात को मानती है। मैं नहीं कह रहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है ना चुनाव हारा या कांग्रेस को हरवा दिया, नहीं, जनता कह रही है, जनता के बीच में परसेप्शन है और इसी को आगे बढ़ा दिया। अब इनेलो के सुप्रीमो, इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला जी ने उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कह दिया कि 2024 अक्टूबर जो विधानसभा चुनाव था उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानबूझकर हरवाया, सीबीआई, ईडी, सीबीआई के दबाव में आकर हरवाया। अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद ये चुनाव था। मुलाकात तो की, अमित शाह से भी की, मोदी जी से भी मिलते रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और एक वजह और भी हो सकती है, एक कांग्रेस के अंदर G23 नाम का ग्रुप है, बहुत ही कुख्यात ग्रुप है। उसका काम है कि राहुल गांधी को पप्पू बनाना। इस ग्रुप के सदस्य हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, इस G23 के सदस्य हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो जनता को क्यों नहीं विश्वास होगा? अभय सिंह चौटाला की बात पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इन पर मानहानि का मुकदमा करूंगा, इनको कोर्ट में घसीटूंगा। आप घसीटिए उनको, वो जवाब देंगे, वो उनका काम है। लेकिन जनता की तसल्ली तो आपने करवानी है ना। जनता में जो परसेप्शन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, उसका क्या करेंगे आप पहले उसकी सोचिए। और मेरा अपना मानना ये है कि ये अभय सिंह चौटाला हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये नूरा कुश्ती है। ये जो भी कुछ कर रहे हैं नूरा कुश्ती है। क्यों कर रहे हैं नूरा कुश्ती? क्योंकि जनता के जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए। शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पर बात नहीं करेंगे, सड़क बिजली पानी पर बात नहीं करेंगे और किसी अन्य विकास पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे इन चीर फाड़ की, इन उल्टे सीधे आंदोलन, उसने ये किया था, इसने ये किया था, ये सब बातें ये करेंगे। जैन जी की कितनी क्या समस्याएं हैं, इस पर ये कोई बात नहीं करेंगे। और ये करते क्यों हैं? अभी का जो एपिसोड है, इस तरह का एपिसोड क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी एक परेशानी है। इनका जो टारगेटेड वोट है वो एक ही समुदाय का, मैं कहूँगा जो एक ही जाति विशेष का है। जाति विशेष, जिसको एक बीजेपी की वो महिला अभी नई बनी है अध्यक्षा, वो कह रही थी जाति विशेष के कुर्ते पजामे हमने खूंटी पर टंगवा दिए। ये वो जाति विशेष पर इनका एकाधिकार है। ये समझते हैं कि ये जाति विशेष के लोग कहाँ जाएंगे, इनको तो हमारे कोई वोट देनी है। कभी किसान के नाम पे, कभी जवान के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी कहेंगे कि हम ही नेता हैं इस कौम के। तो ये
वजह है खास कि कहीं इसमें बाइफर्गेशन ना हो जाए, कहीं इसमें चीरफाड़ ना हो जाए। तो दोनों पार्टियां लगे रहते हैं कि इसी कौम को टारगेटेड, जहां इस कौम की जब बात हो, यही वन मतलब इस कौम पे कोई बात, हल्की सी भी बात हो, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो अमेरिका में बैठा एक लड़का, उसने कुछ बोल दिया तो उस पर भी इनके बच्चे या ये खुद जवाब सवाल करने आ जाते हैं, उस पर भी कमेंट करते हैं ये लोग। इतना इनका निम्न स्तर हो गया कि जाति विशेष ही टिके रहना। भाई मेरे लोगों, जाति विशेष से चुनाव नहीं जीते जाते। आप सब सर्व जातीय बात क्यों नहीं करते, पूरे सर्व समाज की बात क्यों नहीं करते हो? जाति विशेष से हो जाएगा आपका काम? जाति विशेष तो मुश्किल से 26-27% है, हो गया उससे। वोट तो सबका चाहिए ना। तो मैं जो कह रहा हूँ, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत बात है, क्योंकि इस कौम की को इन्होंने ये दिखाना कि इस कौम का नेता मैं हूं। बस एक कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, फिर इसी में उलझाए रखेगा। मैं जाति विशेष के लोगों से एक अपील करता हूं कि इन लोगों से जो है ना, अपने इन लोगों पर ज़्यादा ध्यान मत लगाओ, इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत लगाओ। ये आपको उलझाना चाहते हैं। आप अपना ध्येय बना लीजिए कि अच्छे लोगों को हमने चुनना है, अच्छे आदमी को आगे चलकर वोट देना है। इनका मिशन 2029 है, ये अभी से शुरू हो चुका है। एक दिन कोई कुछ बोलेगा, दूसरे दिन कोई, और ये तब तक चलता रहेगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। ये इनका अगला मिशन है, और इसी मिशन के बारे में मैं आप लोगों से बात करने के लिए हाजिर हुआ था। अगर मेरी बात आपको सही लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस पोस्ट को शेयर जरूर कर दें, ताकि इन धुरंधरों तक ये पोस्ट पहुँचे और उनकी भी अकल के कुछ दरवाजे खुलें कि हमें सर्वजातीय समाज के लिए काम करना है, ना कि एक जाति विशेष की लड़ाई इस हरियाणा में पैदा कर देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूँगा आपसे इजाज़त। जय हिंद साथियों, जय भारत, जय हरियाणा, जय दादा छोटू राम।